डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन इन योर सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह, क्लास 7 आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था पेयर ऑफ इंटीजर्स किस तरह बनाते हैं, किसी भी दिए हुए नंबर्स को कैसे निकालते हैं। जैसे -7 दिया गया, किसी भी नंबर का एडिशन कैसे हो सकता हो, वो आपने सॉल्व किया था। हाँ, उसके पहले हम नए चैप्टर में घुसे 1.3 में हम ये जान लेते हैं कुछ और विशेष बातें इसके बारे में। जैसे व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स, जिसे आप कहते हैं प्रॉपर्टीज। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आपका है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, 2 × 2 = 4, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर 2 × -2 है तो आंसर आएगा -4। -2 × 2 है तो भी आएगा -4, लेकिन -2 × -2 है तो आएगा +4। यानी कि दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, और दो के दोनों निगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। किंतु अगर दोनों में एक भी निगेटिव है तो आपका आंसर निगेटिव इंटीजर्स में ही आएगा। ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर आता है कि इसके कई स्टेटमेंट भी होंगे। अगर आपके पास बुक होगा, पेज 15 होगा, तो आप लास्ट लाइन में जाएंगे। लास्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें होगा 3 × -4 = -12, -4 × 3 = 12, 3 × -4 = -4 × 3। यानी कि स्टेटमेंट 1 में भी 3 × -4, या उसको उल्टा कर दें -4 × 3, या तीसरे रेफरेंस में a × b = b × a। इस सब चीज़ों के बारे में आप विस्तार से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। फिर आता है नियम मल्टीप्लिकेशन बाय 0। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 तो हम जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर बाय 0, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट आता है 0। कितना आता है? 0। जैसे 2 × 0, आप कहेंगे 2 0 0 सर। फिर मैं कहूँगा -2 × 0, तब भी आप कहेंगे सर 0। ओके। और इसके अलावा अगर हम इसमें आगे भी देखते हैं इन दीज प्रोडक्ट्स, तो ये आपका रूल लागू होता है इस बेसिस पर कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है। अब इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव बाय 0। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब भी आपके सामने कभी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखकर आए तो आप समझ जाइए तुरंत इसमें सारा खेला 1 का है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि सर जी इसमें तो सारा खेला 1 का है। किसका है? 1 का है। जैसे -3 × 1 = -3। ये तो आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं। यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर, या चाहे तो 4 × 1 करो तो 4, देख रहे हैं ना। जिस भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वही नंबर आ जाता है। चाहे वो -3 हो तो -3 आएगा, और 4 हो तो 4 आएगा। सेम इसी कंडीशन में हम आगे चलते हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ का नाम है? तो हम बता दें a × b × c = a × b × c। अब चाहे a × b × c हो और चाहे a × b × c हो, कंडीशन सेम रहती है। इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज। जैसे -2 आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज में क्या आता है? जैसे हमें -2 को -2 ×
3 प्लस 5 यानी -2 इंटू पहले कौन है 3, ठीक, आपने ले लिया इतना, देख रहे हैं ना। अब फिर कौन है प्लस, प्लस क्या -2 इंटू 5, ओके। तो ये आपका दो भागों में बट गया और दोनों का सेम कंडीशन लागू होता है, इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर इस तरह आप पढ़ते जाएंगे तो a इंटू बी प्लस, इसका मतलब हुआ a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपने देखा ना a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इन द सेम कंडीशन सेम मैनर अगर आप देखते हैं तो आपको अपना उत्तर आसानी से मिल जाता है। फिर अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें किसी भी नंबर्स का आंसर लेने के लिए तो हम सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं, क्यों यहाँ वहाँ भटके। हाँ, आप लोग सीधे चैप्टर वाली 1.3 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन 1 का अगर हम ए देखते हैं तो ए में क्या आता है आपका, ए में आपका आता है 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। तो चूंकि 1 स्टेप जो है माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में आएगा, 3 1 जा 3। इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे आप इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 समझा दे रहा हूं, -18 इंटू -5 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे -18 इंटू -5 इंटू -4। आप लोग देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 18 5 जा 90, 90 इंटू -4। अब देखिए ये दोनों माइनस से प्लस बन गए, अब एक प्लस और एक माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में। 94 जा 360, ओके। तो आपका आंसर आ गया -360। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। स्टेप वही है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपके पास दो सवाल है जिसको हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर बी, दूसरे में हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है 18 इंटू 7 प्लस -3, 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, 18 इंटू -3, ओके। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम, चलो सिंपली देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 18 इंटू 7 प्लस -3। अब 18 इंटू 7 -3 इक्वल टू 4। 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। चलिए अब हम लोग राइट साइड पे आते हैं। 18 7 जा 126 प्लस, चूंकि ये एक बात माइनस में है इसलिए माइनस में हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। 18 3 जा 54। अब आपका क्या हो गया 126 प्लस माइनस 54 इज इक्वल टू 72। तो हम इस सवाल में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -a 1 इंटू a इज इक्वल टू। तो आप बहुत सिंपली कर सकते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको अभी इरेज कर ले रहे हैं और जिन्होंने नहीं उतारा होगा वो अपना पॉज करके उतार लेंगे सारा आंसर। देखते हैं फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज द -a इंटू a इज इक्वल टू। तो हम जानते हैं -1 इंटू a
चूंकि ये माइनस है इसलिए माइनस, और हम जानते हैं प्रॉपर्टी इसके बारे में कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। तो ए वन जा ए, माइनस कहां से आ गया? किसी भी दो प्रोडक्ट में से, प्रोडक्शन नंबर में से कोई भी एक नंबर निगेटिव होता है तो आपका आंसर निगेटिव हो जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त विचार करने की आवश्यकता नहीं, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्टेप नंबर 1, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, तो ए वन जा ए, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट में दोनों नंबर में अगर एक नंबर निगेटिव है तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों निगेटिव है तो प्लस में आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा। यानी कोई एक निगेटिव होने पर भी आंसर आपका सीधे सीधे निगेटिव हो जाता है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है, और आई होप कि होगी भी नहीं, मजा भी बहुत आ रहा होगा। उसी में देखो 3 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हमने बताया, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आप लोग देखेंगे ध्यान से। कह रहा है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -1, हुज प्रोडक्ट इज विद -1। हम जानते हैं -2, 22 को अगर हम -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा नहीं आता, 22 बन जा 22, यानी ये पॉजिटिव नंबर हो गया -1 से मिल करके। लेकिन अगर 37 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय -1, तो चूंकि हम जानते हैं दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस होता है तो आंसर माइनस में आता है, और 37 बन जा 37। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये सवाल बहुत ही सहजता से समझ में आ जाना चाहिए। ये ए था, ये बी था, लेकिन अगर सी में कह रहा है 0 इंटू -1 होने पर इस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये विशेष बात है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे चाहे माइनस में निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। बच्चों मजा बहुत आया होगा, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। भारत माता की जय।